स्वागत करती हूँ। घुमंतू खानाबदोश कोरियार महासंघ का राज्य महासम्मेलन गजराज पैलेस में आयोजित हुआ। समस्तीपुर जिले के गजराज पैलेस मथुरापुर के परिसर में कुरेरी महासंघ के राज्य सम्मेलन महेंद्र प्रधान पशु प्रेमी के अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें हजारों कुरेरी को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि आज कुरेरी समाज विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। न भूमि है, न घर है, खुले आसमान में जीने को विवश है, भीख मांगकर अपना जीवन बसर करते हैं, जबकि बिहार में इनकी जनसंख्या लगभग 10 लाख होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस समाज के लोगों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध करावे। इधर कुरेरी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल करोड़ी ने कहा कि हमारे समाज के लोगों को कंधे पर ही घर रहता है, जन्म कहीं लेता है और मरता कहीं है, ना घर है, ना भूमि है और शिक्षा दीक्षा से कोसों दूर है। इन्होंने समस्तीपुर जिलाधिकारी को एक आवेदन देकर कहा है कि हमारी जाति की यह सारी समस्याओं को देखते हुए करोड़ी जाति के उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जाए ताकि वे लोग खुशहाल जीवन जी सके। वहीं इनके मांगों का पशुपालक संघ समर्थन किया है। सम्मेलन की समाप्ति के बाद सैकड़ों कुरेरी महिला पुरुष बच्चे के साथ समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी को आवेदन दिया। आप देख रहे हैं समस्तीपुर से वरिष्ठ पत्रकार RK राय की खास रिपोर्ट। कुरेरियार महासंघ के आज सम्मेलन है और मुख्य रूप से जो हमारी मांगे हैं वो सरकार दे रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे तक नहीं पहुंचता है। हम आवासीय स्कूल चाह रहे हैं जिसमें पहला क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और दूसरी मांगे हैं जो हम लोग व्यवसायित करते हैं, जो हमारे रग में, हमारे DNA में मधु है। मधु का रोजगार हमारी पुरानी है, प्राचीन कालों से है और एक सीजन में हम 100 टन मधु उत्पादन करते हैं। हमारी भी कोई अस्थाई हो, हमारी भी कोई कारखाना फैक्ट्री हो, मधु पैकिंग हो, मधु प्रोसेसिंग हो, मधु का खरीद बिक्री हो, मधु पालन हो, जो हम लोग कर रहे हैं वो हमको मिल नहीं रहा है। तीसरी मांग है जो हम लोग भूमिहीन है, बिल्कुल भूमिहीन है, न हमें 3 डिसमिल जमीन है और न इंदिरा आवास मिल रही है। हम शिक्षा मांग ही रहे हैं, रोजगार मांग ही रहे हैं और रहने के लिए हम भूमि मांग रहे हैं। कि माता पिता कमाई वो करिया लोग फलर बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं गोड़ी सी कमाई गोड़ी सी मौत बेच या तो मूंग बेच या तो चौड़ा मार या दवा तेल बेच, 4 बच्चे से भटकी जा। आज कुरेरी महासंघ का सम्मेलन आपके अध्यक्षता में आयोजित हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुरेरी जाति जो है घुमंतरू जाति है और इसका न जमीन है न मकान है, तो सरकार को इस पर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कम से कम भूमिहीन है तो इसको भूमि मिलेगा, तभी इंदिरा आवास मिलने का उम्मीद रहेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा कमी है शिक्षा नहीं। जब बच्चे को लेके कल यहाँ, परसों वहाँ, तरसों वहाँ, तो बच्चा क्या पढ़ लिख पाएगा? तो बचपन से ही घुमंतरू जाति के लोग हैं और बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो पहले तो इसको अस्थायी रूप से मकान मुहैया होना चाहिए। जमीन होगा तो मकान बनेगा ही। और दूसरा नंबर, बच्चे को जब शिक्षा होगा तो बहुत तरह का इसका समस्या दूर हो जाएगा। ये हम लोगों का सरकार से अपील करेंगे कि इनको जाति को पर विशेष ध्यान दे करके इसको भी उठाने का काम करे। यही हम लोगों का उद्देश्य। क्या शुभ नाम हुआ? महेंद्र प्रधान पशु प्रेमी। आप पशुपालक संघ के संचालन अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप कुरेरी समाज का समर्थन दिए हैं? देखिए, कुरेरी समाज जो घुमंतू खानाबदोश का जीवन आज जी रहे हैं, मानव सभ्यता का विकास भी घुमंतू रूप से ही हुआ। तो जो लोग समझदार थे, होशियार थे, वो लोग मूल धारा में आगे आ गए। लेकिन आज भी ये घुमंतू जाति में जो लोग फंसे हुए हैं, जिसको कोरियार करोड़ी कहते हैं, वो मूलभूत सुविधा से वंचित लोग, आज भी उनके बच्चे जिस भाषा में समझते हैं, स्कूलों में पढ़ाई की जो व्यवस्था है, अब वो समझ नहीं पाते। तो सरकार से आज के सम्मेलन के माध्यम से इन लोगों का मांग है कि हम लोगों के बच्चों के लिए अलग से विद्यालय उपलब्ध कराई जाए। और दूसरी मांग है कि घुमंतू जाति को भी कहीं सरकार के पास इतना गैरमजरूआ ज़मीन है जहां ज़मीन मिले और रहने के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और जो सबसे मूल रोजगार इन लोगों का है
कि मधुमक्खी पालन और मध छुड़ाना मधु से कुरेरी समाज का अनुनाश्रय संबंध है। तो मधुमक्खी पालन में प्रोसेसिंग प्लांट इनको मिले और बिक्री केंद्र पर इनको प्रोवाइड कराया जाए कि ये उत्पादन भी करें और बेचे भी, ताकि इनको आर्थिक लाभ भी मिल सके और मूल धारा में। जी, शुभ नाम आपका? बैद्यनाथ चौधरी। आप पूर्व शिक्षक हैं, बताना चाहेंगे कुरेरी समाज के बारे में? कुरेरी समाज के लिए ये आज का दिन बहुत ही सुंदर है कि उसने अपनी एकता का परिचय दिया है और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है। ये बच्चे इनके या अपने खाना बदोश की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, आज यहाँ कल वहाँ करके वहाँ घूमते रहते हैं। इन लोगों ने सरकार से मांग रखी है कि हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था आवासीय हो, सीधे अलग से नहीं, आवासीय व्यवस्था हो, अलग से व्यवस्था हो, जिससे हम पढ़ लिख करके समाज के मुख्यधारा में जुड़े। इनके नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, आप देखते होंगे बस स्टैंड में या जहाँ भीमबड़ा का इलाका है वहाँ हाथ पसारते हैं, भिक्षाटन करते हैं। तो समाज का ये उपेक्षित वर्ग है, सबसे अंतिम पावदान पर ये। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनको मुख्यधारा में शामिल करें और इसके आर्थिक उन्नयन की बात करें, आर्थिक उत्थान की बात करें। और मधुमक्खी छोड़ाना, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय नहीं, मधुमक्खी छोड़ा के अपनी आजीविका चलाते हैं, भिक्षाटन करते हैं और चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो इसलिए ये बासहीन भी है, तो सरकार को चाहिए कि बास की भूमि उपलब्ध कराकर इनको प्रमाणित व्यवस्था इनके लिए की जाए और इनके जीवन को सुधारने की कृपा की जाए। ये इसलिए हम बोले। शुभ नाम सर? शंकर प्रसाद साहब, टीचर। बात कर रहे हैं कुरेरी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल जी से। जी कमल जी, बताइए आज का क्या कार्यक्रम है आपका? आज जो भी है, हम सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं श्री प्रधान जी को, महेंद्र बाबू के ही कृपा से जो हमारे जात के लोग यहाँ आए हैं और हम लोग सदियों से दबे कुचले, हमारे जो हक है सरकार दे रही है, हम तक नहीं पहुँच रही है। खासकर से स्कूल के लिए शिक्षा दीक्षा से तो हम बिल्कुल कोसों दूर हैं। रही हमारा मुख्य पेशा जो है, जिसको कहिएगा प्रोफेशनल, पैदाइशी धंधा मधुमक्खी के छाते से मध निकालना, हमारा बहुत दिनों से ये मांग रहा है कि हमें भी मधु पैकिंग हो, मधु प्रोसेसिंग हो। कम से कम एक सीजन में हम 100 टन मधु उत्पादन करते हैं। पूरे बिहार में कम से कम 20 से 25 हज़ार युवा है जो बिहार के अतिरिक्त और अन्य राज्य में जाके मधु निकालते हैं। वो हमारे बिहार में कहीं उसका मिल कारखाना बैठे, मधु पैकिंग हो और इससे हमारा पूरे समाज के लोग जुड़ जाए, ताकि एक सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और हमारे जाति के लिए भी लाभदायक होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए चमकांता न्यूज लाइव के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।